आपकी प्यारी प्यारी बातों का जब भी बोलती हो हमेशा दिल से बोलती हो, और जो बोलती हो बस ऐसा लगता है कि मेरी भी वही आवाज़ है, मैं भी वही कहना चाहती हूँ। यही बातें, दिल की बातें आप बोल देती हैं उषा जी। सच में आपकी बातें एकदम दिल को छू लेने वाली हैं। और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी आज, जो आपने बोली कि पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है। कई बार हम सोचते हैं ये पैसा तो है, लेकिन मैं इसका करूँ क्या, खर्च कहाँ करूँ, पैसे को करूँ क्या जहाँ पे मैं सही जगह पे लगा पाऊँ। तो पैसा होना सब कुछ नहीं होता, पैसा होने के बाद वो जगह मिलना, वो मंच मिलना, और वो जगह जहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ कर सको, खुद का नाम भी रोशन करो और लोगों के लिए कुछ कर पाओ, ये संभव नहीं है। और क्योंकि हम स्टार मेकर पे जुड़े हैं, हम लोग सिंगर्स हैं और हम दिल से सिंगिंग को प्यार करते हैं, इसीलिए हम सबकी इच्छा यही होती है योगी जी, ऋचा, कि हम सिंगिंग की दुनिया में कुछ अच्छा काम करें, है ना, कुछ ऐसा काम करें जो सिंगर्स के लिए, भले के लिए हो, किसी अच्छे इंसान के लिए काम आ जाए। कोई ऐसा सिंगर है जिसके पास पैसे नहीं है, जो आगे बढ़ने के लिए उसको कोई मंच की ज़रूरत है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो हम लोग एक चैरिटी करके, आज हमने जो एक क्लब बनाया है वो एक चैरिटी है, चैरिटी क्लब है ये। और यहाँ पे हम अपनी इच्छा अनुसार, अपने योग्यता अनुसार यहाँ पे कुछ चैरिटी करते हैं, और उसी से हम आगे जो लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है उनके ऑडिशंस कराते हैं, उन्हें आगे ले जाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, और इस तरह से उनका सपना पूरा करते हैं, रेडियो पे आने का, कुछ आगे काम करने का, कुछ उनका जो उनकी आवाज़ थी उसे पहचान दिलाने का। तो हमारा जो प्रयास है वो सचमुच बहुत खूबसूरत है। और क्योंकि मैंने नील जी कहा कि हम लोग, क्योंकि हम लोग खुद सिंगर्स हैं ना, तो हम यही चाहते कि सिंगिंग की दुनिया में कुछ अच्छा काम करें। और आप लोग इसी तरह से जो ये काम कर रहे हो, वो भी आप, सच में कह रही हूँ, किसी एनजीओ से कम नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोगों की ये सोच होती है कि एनजीओ में पैसा दे देंगे, वहाँ पे कुछ हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, एनजीओ की बात जब आप करते हो तो आप एनजीओ में 1 लाख रुपए दे के आ गए, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए वहाँ एनजीओ में जमा करा दिया, वो 1 लाख रुपया वो सही जगह पहुँचा कि नहीं पहुँचा, जिसके लिए आपने दिया वो उस जगह पे गया कि नहीं गया, जिस उद्देश्य से आपने किसी बच्चे की भलाई के लिए दिया, किसी बूढ़े की भलाई के लिए दिया, क्या वो पैसा सही जगह पे गया? मुझे लगता है कि बहुत कम एनजीओज ऐसे हैं जो सही काम करते हैं। अदरवाइज तो सारा पैसा मिल बांट के खाया जाता है, और उनके नाम पे, बड़े बुजुर्गों और बच्चों के नाम पे, अपंगों के नाम पे लोग बहुत पैसा ऐंठते हैं, लूटते हैं और अपने उल्लू सीधा करते हैं, अपने घर भरते हैं, अपनी पोजीशन को बढ़ाते हैं। बाकी उनको, अगर उनका खाना आप जाके देखोगे ना, मैंने बहुत सारे एनजीओ को देखा है योगी जी, वहाँ पे जाके आप देखोगे ना, वहाँ की हालत बहुत खराब है, उनका खाना बहुत खराब है, उनका रहने का, उनका सोने का, वो बस नाम के लिए खोल रखा है। उन लोगों को आगे करके, उन लोगों को नाम पे लोगों को ठगा जाता है, लोगों को बरगलाया जाता है। तो आपका पैसा तो पानी में गया ना, वहाँ पे जाके आपने अपना पैसा दिया, आपने मन में घर आके सोए कि चलो हम कुछ अच्छा करके आए, लेकिन वो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, तो वहाँ हम देखने नहीं जा सकते, वहाँ हम निगरानी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमारे क्लब में अगर आपने 3000 की मेंबरशिप भी ली है ना, तो आपको 3 साल तक रेडियो पे गाने का मौका मिलता है, 3 साल तक आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, अनगिनत कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने का मौका मिलता है। और अगर आप हमारी क्लब, हमारी गूंज एकेडमी ज्वाइन करते हो, तो आपको सिर्फ 2000 रुपये में, गूंज एकेडमी में सिर्फ 2000 रुपये में क्लासिकल सिंगिंग का पूरा कोर्स कराया जाता है, वोकल ट्रेनिंग का पूरा कोर्स कराया जाता है, उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं ऑथेंटिक टीचर्स के द्वारा। बताइए 2000 में 3 साल तक कौन सिखाएगा आपको, कोई सिखाएगा? तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये वेलफेयर की चीज़ें हैं जो हर किसी के समझ में नहीं आती है। हमारा कॉन्सेप्ट ऋचा बहुत अलग है, और ये कॉन्सेप्ट हर किसी के समझ में आना बहुत मुश्किल है। और जो समझ गया वो समझ गया, जिसने समझ लिया, दिल में समझ लिया, वो हमारा हो गया। तो बस इसको समझने की देरी है, और जब आप समझ जाओगे ना, तो आप ये कहोगे कि हम सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत लोगों के लिए काम कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम बहुत लोगों की भलाई कर रहे हैं, और पता नहीं कितने लोगों की दुआएं आपको मिल रही हैं, पता नहीं कितने लोगों का आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है। तो बिल्कुल जैसे कि हमारे सीईओज कह रहे हैं, आप लोग भी बढ़ चढ़कर आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, आप चाहे गोल्डन मेंबरशिप लीजिए, आप प्लेटिनियम मेंबरशिप लीजिए, आप चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनिए, आप सीईओ बनिए, ट्रस्टी बनिए, आप एमडी बनिए, आप मीडिया पार्टनर बनिए, जो आपकी कैपेसिटी हो, जो आपको सही लगता है। आप चाहो तो 500 से भी शुरुआत करो, वो भी आपका क्लब में एक आपका कंट्रीब्यूशन ही माना जाएगा। गीत जी, अगर आप 500 में मेंबरशिप लेते हो, तो वो भी हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपको 500 में हम 3 मंथ की मेंबरशिप दे रहे हैं। हम ये बोलेंगे कि आपने 3 मंथ के लिए मेंबरशिप ली, वो 500 भी आप
आपका कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सबका एक जैसा है। यहाँ पे किसी को हम छोटा बड़ा नहीं मानते, हम यही बोलते हैं कि जिसने जितनी जिसकी कैपेसिटी है वो उतना कंट्रीब्यूट करता है और उसका कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में बढ़ता है। अगर 500 रुपए भी दिए तो शायद आपका 10 पैसा भी किसी न किसी के काम आ रहा है, जरूर आ रहा है। तो सचमुच पैसा होना सब कुछ नहीं होता। उषा जी आपने बिल्कुल सही कहा, उस पैसे को कहाँ पे नेक लगाना है, उस पैसे का यूज सही जगह पे कैसे करना है, वो हमारा क्लब जलसा सिखा रहा है हमें। गूंज एकेडमी के रूप में हमें सीखने को मिल रहा है। तो गूंज एकेडमी और क्लब जलसा का ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में यूनिक है। गूगल कर लेना चाहो तो, है ना, विकिपीडिया पे पढ़ लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगा क्लब जलसा और गूंज एकेडमी जैसा कॉन्सेप्ट जो सिंगर्स के लिए बना है, आपकी काबिलियत को उभारने के लिए बना है। और ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला है। सचमुच हम सब लोग बहुत लकी हैं कि हम यहाँ पे जुड़े हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे आज ऑडिशन भी दे रहे हैं, फ्री ऑडिशन भी दे रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। आप अपने छोटे छोटे ईगो को साइड में रखिए और आप इस मंच से जुड़े रहिए। आपको देखिए इतने भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि आप यहाँ पे आ पाए और यहाँ पे गा रहे हो। तो एटलीस्ट इस पहचान को, इस प्लेटफॉर्म को पहचानिए, उस जगह को पहचानिए कि कितने लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, कितना लोग अपना खुद का हार्ड एंड मनी पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं ताकि आप लोगों को पहचान मिल सके, आप लोगों को गाने का मौका मिल सके। तो एटलीस्ट हमारी मेहनत, हमारी पैसे, हमारी मेहनत, हमारी हार्ड वर्किंग को रिकॉग्नाइज कीजिए। और ये जो छोटी छोटी बातों में ग्रुप लेफ्ट कर करके भाग जाते हो ना आप लोग, छोटी छोटी बातों में ग्रुप लेफ्ट करके भाग जाते हो ना, ये बहुत ही गलत बात है। ये आप किसी का अपमान कर रहे हो। किसी इंसान ने आपको खाना दिया, आपने उस खाने की थाली को टुकरा दिया, जस्ट लाइक दैट। आप इस बात को समझिए, क्योंकि लोग, उषा जी, नहीं करते वैल्यू, कविता जी, लोग वैल्यू नहीं करते। आप अपना इतना सारा समय किसी के लिए देते हो, अपना पैसा भी देते हो, और उसके बाद भी लोग है ना इतना गंदा व्यवहार करते हैं, बकवास करते हैं, गलत लिख के चले जाते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि आपने ये अपमान हमारा नहीं किया, ये आपने हमारा अपमान नहीं किया, ये आपने भगवान का अपमान किया है, आपने इसका ईश्वर का अपमान किया है। क्योंकि ईश्वर ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दिया था, लेकिन आपने क्या किया, अपने घमंड और गुरूर में उसको गाली दिया। तो भगवान सब देख रहा है, ठीक है। हम तो अपनी मेहनत करते चले जाएंगे, कविता जी, रितेश जी, हम लोग अपना काम करते जाएंगे हमेशा रिचा। लेकिन जो लोग गलत है, जो लोग गलत सोचते हैं, वो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मैं तो यही कहूंगी। तो दोस्तों, आज का ये जो सेलिब्रेशन है, इस सेलिब्रेशन में नील जी के लिए हम आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी सीईओ की चेयर को। और इस मौके पर मुझे इतना कुछ बोलने का भी मौका मिल रहा है। शायद अपने दिल की बातें मैं आपसे बोल रही हूँ और शायद आपके दिल की भी वो बातें हैं जो मैं बोल रही हूँ अपनी जुबान से। तो ये खूबसूरत सा मंच और ये आपका प्यार, रिश्ता, ये मैं क्या कहूँ इसके लिए कि ये इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूँ। इसको मैं यही कह सकती हूँ कि समझो तो ये एहसास है। इस रिश्ते को मैं क्या कहूँ, समझो तो ये एहसास है, देखो तो ये रिश्ता है, कहो तो लफ्ज है, चाहो तो जिंदगी है, करो तो इबादत है, निभाओ तो वादा है, और मिल जाए तो जन्नत है। तो आपको बिल्कुल क्लब जलसा और गूंज एकेडमी के रूप में जन्नत मिली है और आप इस जन्नत में बिल्कुल शान से रहिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। हम आपके लिए हमेशा खुश रहने की और आगे बढ़ने की दुआएं करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने प्यारी सी हमारी सीईओ और ट्रस्टी पीयूषा द्विवेदी जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपने प्यारे खूबसूरत वचनों से हमारी नील जी का स्वागत करें अपने इस प्यारे मैनेजमेंट ग्रुप में। तो पीयूषा जी, आपका क्यों डन है, मैं क्यों काट रही हूँ, पीयूषा जी आप आ जाइए और अपनी खूबसूरत बातों से हम सब। Hello, thank you, dear ma'am. Respected dear ma'am, thanks a lot for your good words. मैं पीयूषा द्विवेदी, एक्स IAFS, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो डिफेंस फैक्ट्रीज जिन्होंने देश विशेष की बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्सप्लोसिव और वेपन्स दिए हैं, जिन्होंने TN-90 टैंक कमेटी अर्जुन और मिसाइल्स तक दिए हुए हैं। चाहे कारगिल का वार हो या उरी स्ट्राइक्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का योगदान अतुलनीय है। सच में मुझे गर्व है इस डिपार्टमेंट में काम करके। आप सभी सोचते होंगे कि मैं हमेशा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे भगवान
के बाद यदि किसी पे गर्व है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को पे, क्योंकि वो हमारी भारत की, हमारे देश की रक्षा के लिए अपना जन मन धन सब न्यौछावर करती हैं। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अपने टेन्योर को पूरा करने के बाद मैंने अपने सिंगिंग को शौक को पूरा करने के लिए स्टार मेकर ज्वाइन किया। इत्तेफाक से एक टास्क के दौरान रेस्पेक्टेड आरजे रिया जी से मिली, जो 5 रेडियो स्टेशंस में आरजे हैं। रेस्पेक्टेड आरजे रिया जी क्लब जलसा में आए हुए एक आम सिंगर को रेडियो सिंगर बना के उन्हें देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाती हैं। आज हमारे क्लब जलसा में एक और नए सीईओ की एंट्री हुई है, सीजे नील जी। याद करें तो शायद काफी पहले मैंने उनको सीईओ होने का खिताब दे चुकी थी, शायद इत्तेफाक से वही आज सपना पूरा हो गया है। आज मैं पीयूषा द्विवेदी सीईओ और ट्रस्टी की हैसियत से रेस्पेक्टेड नील जी को उनके सीईओ होने पर हार्दिक बधाई देती हूँ। रेस्पेक्टेड नील जी बहुत प्यारी आवाज़ की जादूगर हैं। इनकी आवाज़ जैसे धीमे सुरों में कोई गीत छेड़े और ठहरी हुई हवाओं में जादू बिखेरे, लहजा ऐसे जैसे कि सुबह की खुशबू अजान दे रही हूँ। मैं तहे दिल से रेस्पेक्टेड नील जी को शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्हें क्लब जलसा का सीईओ होने के लिए हक अदा करके क्लब जलसा पर जो उपकार किया है उसे हम चाह कर भी भुला नहीं पाएंगे और उनके हम हमेशा आभारी रहेंगे। अंत में एक बार फिर क्लब जलसा के सीईओ और ट्रस्टियत की हैसियत से रेस्पेक्टेड नील जी, रेस्पेक्टेड आरजे रिया जी, रेस्पेक्टेड क्लब जलसा मैनेजर और सभी नए एंट्रीज को मैं शुभ दिन को यादगार बनाने के लिए बधाई देती हूँ, दुआ करती हूँ क्लब जलसा खूब फले फूले और हम सब खूब मिलजुल कर रहे। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन नील जी। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। बहुत बहुत खूबसूरत बातें करी हमसे हमारी पीयूषा जी ने। वो तो है ही मेरी कोयल। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ पीयूषा जी को, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप मुझे कोयल की तरह मीठी लगते हो और इतना प्यारा नेचर है उनका। वो हमारी क्लब की सीईओ हैं, वो हमारे क्लब की ट्रस्टी हैं, लेकिन बोलते हैं ना इतनी डाउन टू अर्थ इंसान है कि मैं क्या बोलूँ। उनकी पर्सनालिटी के लिए हमेशा यही कहूँगी कि वो जब भी आती है बस कहते हैं ना कि वीणा के तार छिड़ जाते हैं, है ना, हवाओं में खुशबू तैर जाती है और ऐसे चहकती है जैसे पंछी। तो थोड़े से दिन भी अगर मैं उनको ना देखूँ ना तो ऐसा लगता है कि जग सुना सुना लगे, है ना, ऐसा लगता है। कभी थोड़े से दिन कभी कभी दूरियां हो जाती है, कभी वो नहीं आ पाती, कहीं बाहर चली जाती है और कभी कभी हम लोग नहीं मिल पाते, तो ऐसा लगता है कि यार कुछ कमी हो गई है। तो बस मैं आपके लिए यही कहूँगी पीयूषा जी की दुआओं सी हो तुम। हम सबके लिए, हम सबकी तरफ से आपके लिए ये 4 लाइनें हैं कि दुआओं सी हो तुम, देखती हूँ और मुस्कुरा देती हूँ। दुआओं सी हो तुम, देखती हूँ और मुस्कुरा देती हूँ। ख्वाबों सी हो तुम, पलकों में भरती हूँ और छुपा लेती हूँ। फूलों सी हो तुम, छूती हूँ और महक जाती हूँ। सुकून सी हो तुम, मिलती हूँ और बेचैनियाँ भूल जाती हूँ। जिंदगी सी हो तुम, जिंदगी सी हो तुम, गले लगाती हूँ और जी उठती हूँ। तो सचमुच ये भावनाएं मेरी पीयूषा जी के लिए, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती है। इतनी खूबसूरत उनकी आवाज़, इतना प्यारा दिल, इतनी बोलती हूँ साफ दिल का इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो मतलब जब भी मैं उनसे बात करती हूँ तो बस मेरी आंखों में थोड़े से ना नमी आ जाती है, इतनी खुशी होती है मुझे उनसे बात करके। पीयूषा जी बस ऐसे ही हमारे साथ बनी रहिए, हमेशा अपना आशीर्वाद हमें ऐसे ही देती रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल स्पीच। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारी मेहरू जी से, हमारी मीडिया पार्टनर मेहरू जी से कि खूबसूरत बातों से अपनी नवाज दें इस महफिल को। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी मेहरू जी की क्यू पिनअप हो चुकी है कि नहीं? डन, ओके। तो मेहरू जी आपका स्वागत है। दिल से बहुत मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये आपका नया सफ़र खूब तरक्की करे, अच्छे मकाम को हासिल करे। विश यू ऑल दी बेस्ट, विश यू ऑल दी बेस्ट। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच।
क्या बात है मेरू जी, जैसे आप हो हमेशा ही प्यारी बातें करते हो, उतना ही आज तो आपने गाने से जो शुरुआत की है ना वो लाजवाब था, है ना। वो वाला गाना कितना प्यारा था जो आपने स्टार्ट किया, वो तो मतलब फेवरेट है। और आपने उस पर कुछ जोड़ दिए शब्द और सचमुच मज़ा आ गया। तो मेरू जी आप तो हमेशा ही प्यारा बोलती हो, आपके आशीर्वाद वचन और आपकी शायरी, आपकी खूबसूरत आवाज़, हम सब लोग उसको बहुत मिस करते हैं। इसीलिए आप अगर किसी इवेंट में भी हैं, कहीं पे भी है, तो हम आपको खींच कर ले आते हैं। हम ये बोलते हैं कि भाई थोड़ी सी देर के लिए तो आना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, वरना हमारा इवेंट अधूरा है। और मेरू जी बहुत बहुत सुंदर आपने बोला, बहुत खूबसूरत आवाज़ में बोला और बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुन के। और आपने जो नील जी को अपना वेलकम दिया है, वार्म वेलकम दिया है, उसके लिए तो तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड लव यू स्वीट हार्ट। ये हमारी स्वीट हार्ट है। मेरू जी को मैं इतना मतलब पसंद करती हूँ कि मैं उन्हें क्या बोलूँ। वो मुझे हमेशा बोलती है तुम मेरी बेटी जैसी हो, और वो मुझे अपने लिए इतना खास मानती है, तो मैं उनके लिए क्या कहूँ। शुक्रिया तो नहीं कह सकती, बस यही बोल सकती हूँ आई लव यू सो मच मेरू जी। सो मेरू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं अपने कोऑर्डिनेटर रितेश जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो भी नील जी के लिए कुछ अच्छे से शब्दों से अपनी बातों को बयां करें, ताकि नील जी को ये लगे कि मैं जिस जगह पे आई हूँ ना, वो जगह ऐसी है जहाँ पे मुझे सबने अपना साथ देने के लिए घेर रखा है। तो रितेश जी आप हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे ऑफिशियल हैं, और आपने क्लब जलसा के लिए हमेशा ही सपोर्ट किया है, खड़े रहे हमेशा, और अपना दिल जान सब कुछ आपने क्लब जलसा के लिए झोंक दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी हर जगह पे ये चीज़ें नहीं मिलती, हर इंसान ऐसा नहीं करता। जब लोग दिल से जुड़ते हैं ना, जब लोग अपना मान लेते हैं ना किसी चीज़ को, तभी वो इतना कर पाते हैं, इतना डेडिकेशन दे पाते हैं। सो रितेश जी आपका स्वागत नील जी के लिए बनता है। माइक संभाल लीजिए और हमसे कुछ बातें शेयर करिए। थैंक यू सो मच रिया मैम, थैंक यू सो मच पीयूषा जी, थैंक यू सो मच उषा जी, नील जी, मेहरू जी, रिचा, एंटायर क्लब जलसा टीम, एंटायर द बेस्ट रेडियो वॉइस टीम जो आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। नील जी के सीईओ बनने के उपलक्ष्य में जो आप लोग सम्मान दे रहे हैं, आप जिस तरीके से गिफ्टिंग कर रहे हैं, आप जिस तरीके से अप्रिसिएशन दे रहे हैं, उसके लिए सबको तहे दिल से शुक्रिया मेरा। मैं रितेश एज ए क्लब जलसा गूंज एकेडमी ऑफिशियल एज ए कोऑर्डिनेटर, जैसे रिया मैम ने आपको बताया, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम सिंगिंग को एसएम पर नई पहचान दे देंगे। इसलिए बोलता हूँ नील जी आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे नहीं लगा, लोग बोलते हैं कि जब आप ज्वाइन हुए नील जी, या जो भी मेंबर यहाँ फर्स्ट टाइम आया वो मिला हमसे, और उसने मल्टी में देखा, सुना, रिया मैम की बातें सुनी, देखा क्लब जलसा क्या है, गूंज एकेडमी क्या है, यहाँ पे क्या होता है, हमारी वेबसाइट क्या है, हमारे टीचिंग लेसन क्या है, बीटीसी कोर्स क्या है, गोपाल ट्रेनिंग कोर्स बाय आरजे रिया मैम क्या है, सिंधु जी का क्लासिकल सिंगिंग क्लासेस जो हम देते हैं गूंज एकेडमी के थ्रू। मैं आप लोगों के कमेंट नीचे नहीं देख पाऊंगा, मुझे आदत नहीं है, आँख बंद करके बोलता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ आँख बंद करके बोलो तो दिल से बात बाहर आती है। ठीक है, तो नील जी को जब मैं मिला, या उषा जी को जब मिला, पीयूषा जी को मिला, सबको मिला, तो इनमें सब में एक चमक है, एक आंखों में एक चमक होती है ना। लोग बोलते हैं तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तो सही बोलते हैं ना। उस आंखों के अंदर क्या क्या चीजें, स्पार्कलिंग आईज है ना, कमांडिंग नेचर, खुद पे कमांड रखना, दूसरों को कमांडिंग नेचर देना, खुद को प्यार करना, दूसरों को भी उतना ही प्यार करना। जो खुद से खुद में है, खुद वो ही हम दूसरों को दे पाते हैं। हमारे पास जो चीज़ है नहीं वो हम नहीं दे पाएंगे ना। तो वो ये सारी चीज़ें नील जी को मैंने मिला, जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगी। हमने जहाँ नहीं आता है ना वहाँ यस हो जाता है। ठीक है, जब तक आप चलोगे नहीं आपको पता कैसे होगा आगे कंकड़ है, पत्थर है, गड्ढे हैं। आप खड़े खड़े देख के बता दोगे क्या हमको यहाँ तक जाना है, पहुँच जाएंगे। फिर तो ऐसे तो हम मैप पे भी देख लेते हैं, हम लंदन आ गए तो हम आ जाएंगे क्या? नहीं, हमें फ्लाइट करना होगी, टिकट लेना होगा। तो वो फ्लाइट मैंने टिकट बस उनको बताया, एक फ्लाइट है, एक टिकट पकड़िए और निकलिए। तो वो बोलती है ठीक है बैठती हूँ, आप हो ना? हमने कहा रिया मैम है ना, उषा जी है ना, पीयूषा जी है ना, तो ये टिकट है। हम लोग तो सबको देते हैं, जैसा उषा जी ने बताया, रिया जी तो दे रही है, वो टिकट दे रही है, तो पकड़ लो फ्लाइट, भूल ना जाना, है ना? आपको आगे तक है आना। इसलिए मैं
कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। कोई कहीं नहीं जाएगा, अभी सरप्राइजेस बाकी हैं, अभी रुकिए। ठीक है, तो नील जी आपको बहुत बहुत बधाई। और हम जो चीज़ जैसे रिया मैम ने बोला कि आप मतलब जब से जुड़ी थी खुद से खुद को अपनाया, कोई भी चीज़ मिली आपको, कोई भी पद पे आप हो तो उसको अपना दिल लगा के काम किया। जहाँ दिल लगा के काम होता है ना, वो चीज़ें खुद ब खुद आपको रिप्लाई करके आपको गिफ्ट देती हैं। तो ये जितने मेंबर्स हैं यहाँ पर सब नील जी को बहुत जल्दी पहचान गए कौन है नील जी। नील जी क्यों? क्योंकि नील जी ने हर जगह खड़े होकर उनका सपोर्ट किया, हर जगह उनको डांटा भी। तो डांटना एक प्यार के बराबर होता है। डांटना मतलब कि आप पे हम गौर कर रहे हैं, अगर हम आपको टोक रहे हैं तो आप पे हम विश्वास चाहते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है, तब हम आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ आप बड़ी बड़ी है और आगे करिए। तो थैंक यू सो मच ऑल। तो ऐसे ही नील जी आपका साथ हमेशा हमारे साथ रहेगा, है, था और रहेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कब तक है, जब तक है जान, जब तक है जान। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच रिया मैम, थैंक यू सो मच एंटायर वर्ल्ड ऑफ गूंज एकेडमी, थैंक यू सो मच। वेलकम टू ऑल। वॉइस आ रही है मेरी? सर आपने बहुत अच्छी स्पीच दी और आपने और एक्साइटेड कर दिया है मैम के लिए कुछ अच्छे वर्ड्स बोलने के लिए। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि सबसे पहले जब मैं इस संस्था से जुड़ी थी तो सबसे पहले मैं जिनसे टकराई थी वो नील मैम ही थी, बिकॉज इन्होंने सुप्रीमो का पोस्ट उस समय लिया हुआ था। तो मुझे तो मेरे लिए तो सब लोग नए थे उस टाइम, है ना, कोई भी ऐसा नहीं था जिनको मैं पहले से जानती होंगी, तो हर कोई नया था मेरे लिए। बट उन्होंने जब उस दिन ये पोस्ट संभाली और मुझे बीओडी का टैग मिला तो मेरे लिए तो सब कुछ नया सा था। और स्टार्टिंग में मैम सॉरी बट स्टार्टिंग में आप मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगी थी, लेकिन आफ्टर क्या होता था कि हमारी जो शिफ्ट होती थी ना एडमिन्स की, तो जस्ट मेरे बाद आपकी शिफ्ट होती थी तो मैं क्या रुक जाती थी। मैं थोड़ी सी ऐसी पागल सी हूँ, सिंगिंग एक बार स्टार्ट करती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरी शिफ्ट जो है 2 घंटे की होती है। मैं 3-3 घंटे तक बैठी रहती थी। और फिर आप जब आती थी और आप अपने जो रूल्स होते हैं वो करने ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई मैनेजमेंट कोई संस्था को आप संभाल रहे हो और अगर आप उसमें स्ट्रिक्टनेस दिखाओगे तो ही वो अच्छे से चल पाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने लगोगे ना किसी के साथ तो सामने वाला भी आपको उसी वे में लेता है। तो मैम का ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आप मतलब ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्ट नहीं है, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी मैंने देखा है, वो एकदम नारियल की तरह है, ऊपर से कठोर और अंदर से बहुत नरम। तो मैं क्या है कि स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि मैम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, मैं थोड़ा सा डरने लगी थी उनसे उनके टाइम पे रुकना भी मैंने थोड़ा सा धीरे धीरे कम कर दिया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैम ऐसी नहीं है। मैंने नोटिस किया कि वो बहुत अच्छी हैं और वो कैसे पता चला मुझे कि वो बहुत अच्छी हैं, वो मैं जब रुकने लगी ना इनके साथ सिंगिंग के लिए, तो उन्होंने मैंने देखा कि जो भी गलत कर रहा होता है, मतलब जो नए लोग आते हैं इनको कुछ भी पता नहीं होता है कि ऑडिशन कैसे देना है, कहाँ पे क्या लगाना है, किसको फॉलो करना है, कैसे करना है। मैम तुरंत होस्ट की सीट पकड़ के, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नीचे लिखते रहते हैं, अरे भाई कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है ना। बट आप अगर होस्ट की सीट में आके वो चीज़ को डायरेक्टली बोलोगे ना तो वो चीज़ को लोग सुनते हैं और तुरंत फॉलो भी करते हैं। तो ये चीज़ें मतलब मैम ने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक अच्छे सीईओ में होनी चाहिए, मतलब सारी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं मैम में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नील मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने सीईओ की पोस्ट जो है वो ज्वाइन की, क्योंकि ऐसे ही लोग बोलना चाहिए कि आप लोग बहुत डिजर्व करती है है ना। तो मैं तो यही चाहूँगी कि ऐसे ही लोग आए, अगर और भी कोई आता है इस पोस्ट पे तो मुझे तो लगता है कि ऐसे ही लोग आने चाहिए। तो फिर आगे जो भी हमारा जो संस्था जो है ना, जहाँ हम लेके जाना चाहते हैं, रिया मैम का जो भी सपना है वो पूरा हो सकता है। तो मैम ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, एक सॉन्ग है 2 लाइन का, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं, क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड है एक दूसरे को सुनने के लिए। तो ये दुआ है मेरी रब से सारे एडमिनों में सबसे, मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से सारे एडमिनों में सबसे, मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती
थैंक यू मैम, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आपने बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग भेजे, बट मैं कुछ ज़्यादा ही अभी बिजी चल रही थी, इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। बट जब मैंने आपको सुना मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम इतना अच्छा सिंगिंग करती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मुझे आपसे भी सुनने को और सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, और मैं तो चाहती हूँ कि आप अपने सारे सॉन्ग्स मुझे भेजें ताकि मैं सारे के सारे ज्वाइन कर लूँ और कुछ तो सीखूँ। तो ज़्यादा तो मैं समय नहीं लूँगी क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सबको सुनने के लिए। तो मैम हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और स्टार्ट करते हैं, धूम मचा ले तो आप सबको धूम मचाना है, सेलिब्रेशन करना है, और उसके लिए हम तैयार हैं, हम तो तैयार हैं ही, आप सभी तैयार हो जाइए प्लीज़। अच्छे अच्छे सॉन्ग्स क्यों कीजिए, और पार्टी सॉन्ग है आज का थीम, अगर जिनको नहीं पता होगा, जो अभी अभी रूम में आए हैं, तो वो भी क्यों कर लीजिएगा, है ना। पार्टी हमने रखा हुआ है कि पार्टी सॉन्ग लेना है, तो ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तुम तो यार जब बोलती हो तो ऐसा लगता है कि बारिश छन 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 बरस रही है, सचमुच। ऋचा जब बोलती है ना तो ऐसे ही लगता है कि खनकती हुई बारिश हमारे दरवाजे पे बरस रही है। बहुत प्यारा बोली ऋचा, और एक बात से मैं डिसएग्री करती हूँ ऋचा की, कि उन्होंने बोला कि सीओ होना चाहिए, स्ट्रिक्ट ही होना चाहिए, पर मुझे ये लगता है कि अगर कुछ स्ट्रिक्ट है तो कुछ चुलबुले भी तो होने चाहिए। क्यों, क्या बोलते हो, आप लोगों का क्या ख्याल है? अगर कोई स्ट्रिक्ट है तो एक सीओ चुलबुला भी तो होना चाहिए। तो भाई ऋचा जी, आप में वो क्वालिटी है चुलबुलेपन की, तो भाई स्ट्रिक्ट भी है और चुलबुलेपन भी है। तो ऋचा जी, ये जो सीओ वाली पोस्ट है ना, वो बहुत जल्दी ही आपका इंतजार भी कर रही है। सो थिंक अबाउट इट, और मैं ये चाहती हूँ कि एक प्यारा सा चुलबुला सीओ भी बने जो सबको बांध के रख सके अपनी प्यारी आवाज़ से, खनकती हुई वॉइस से, और अपनी खूबसूरत विचारों से, अपने प्यार से, अपनेपन से। और यही ऋचा आपके अंदर खूबसूरती है, आपकी क्वालिटी है, और ये क्वालिटी मैं ये चाहती हूँ क्वालिटी आपकी कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि जो आपकी नेचुरल चीज़ें हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जो आप खुद हो वो हमेशा ऐसी बने रहो, क्योंकि यही आपकी खासियत है। कभी भी अपने आप को सीरियस बनने मत देना, और जिस दिन तुम सीरियस बन गई ना उस दिन मैं तुम्हें बहुत डांटूंगी। तो ऋचा, मैं यही चाहूँगी कि तुम ऐसी ही बढ़िया सी प्यारी सी चुलबुली बनी हुई रहो और हमारे साथ ऐसी खिलखिलाती रहो। तो तुम्हारे लिए 2 लाइनें यही है कि इसी यकीन पे ये जिंदगी गुजरती है, इसी यकीन पे ये जिंदगी गुजरती है, तेरी नजर से मेरी रोशनी गुजरती है, तू अपने ख्वाब न दफन कर मेरी आंखों में, कि बारिशों में यहाँ से नदी गुजरती है। बहुत बहुत बधाई ऋचा, और बहुत खूबसूरत आपने बोला, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ही आपको हम या तो मीडिया पार्टनर या फिर सीईओ के रूप में ज़रूर देखना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जैसी पर्सनालिटी भी क्लब के लिए बहुत ज़रूरी है ऋचा। जैसे आपकी पर्सनालिटी है ना, वो एक बैलेंस बनाती है, आपकी आवाज़, आपकी चुलबुलाहट भी एक बैलेंस बनाती है, और वो ज़रूरी भी है, ठीक है। तो मेरी बात याद रखना, और अब सभी को बेसब्री से जिसका इंतज़ार है वो घड़ी आ चुकी है, और वो घड़ी क्या है, वो है अब हम सबने नील जी के लिए भर के बोला, नील जी को इतने खूबसूरत शब्दों से नवाजा, और अब रिटर्न गिफ्ट हमें नील जी देंगी अपने प्यारे खूबसूरत बातों से, और वो अपना थैंक यू स्पीच देने के लिए आप सबके सामने आ रही है। तो खूब जोरदार तालियों के साथ हम नील जी का स्वागत करते हैं। नील जी आ जाइए अपने मंच पे, अपनी कुर्सी को आज संभाल लीजिए, और नील जी को आज एक बहुत ही प्यारा प्रीशियस गिफ्ट भी हम क्लब जलसा रेडियो ऑडिशन से देने जा रहे हैं, कि हम आज नील जी को सीईओ बनने की खुशी में हमारे प्यारे से खूबसूरत ऑडिशन रूम में, जो 10th लेवल का है, जिसको हम 8 साल से हजारों लोगों को यहाँ पे रेडियो पे गाने का मौका दे चुके हैं, इस खूबसूरत सी प्यारी सी धरती पर, हमारी इस ऑडिशन भूमि पर मैं नील जी को आज यहाँ का रूम का को ऑनर देने जा रही हूँ। तो भाई आज की खुशी में तो डबल 4 चांद लगने ही चाहिए थे। तो नील जी, सीईओ के साथ साथ आपको हमारे इस प्यारे से खूबसूरत रूम का को ऑनर बनने की भी बहुत बहुत ढेरों बधाई, और मुझे उम्मीद है कि हम ऐसे ही साथ में मिलकर काम करते रहेंगे, और आपके मार्गदर्शन में, आप चूंकि मुझसे बड़ी हैं तो मुझे आपसे हमेशा प्यार, स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मैं आपके साथ मिलके बहुत बहुत काम करूंगी, और वो ऊंचाइयों को छुएंगे
सब मिलके, जिसकी मुझे तमन्ना है, जिसकी उषा जी को तमन्ना है, जिसकी ऋचा को, रितेश जी को, हमारी पीयूषा जी को, सभी को इच्छा है और वो हम ऊंचाई जरूर छुएंगे। तो नील जी आपको बहुत बहुत बधाई। और अब हम नील जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत शब्दों से हम सबको अपने आशीर्वाद दें।